Namaste, everyone. Let's do some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurбhavасвः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सत्कर्म्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, चरण पड़ा हूँ विनती सुन लो। पाप ताप को हरना, चरण पड़ा हूँ विनती सुन लो। पाप ताप को हरना, श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी। मान हमारा रखना, श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी। मान हमारा रखना, कलुषित तन मन निर्मल होवे। कलुषित तन मन निर्मल होवे, ऐसा मुझको वर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। करे याचना दास नारायण, करे याचना दास नारायण। मुझको तुम अपना लो। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। हे रघुनंदन बनो सहायक, हे रघुनंदन बनो सहायक। मन में आनंद भर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। ओ पतित पावन नाम तिहारो,
पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो। Let's go to our Ramcharitmanas Granth. And we stopped reading a little bit before Doha number 325 in Balkand in our last week's class. It's a group of chants, so four of them. Let's go through them and then we'll start with the Doha number 325. बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तरु फल नय, भरी भुवन रहा उचाहु राम विबाहु भा संभी कहा, के ही भांति बर निसिरात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के, कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभा में, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके, सो तन्य दीनी ब्याह लखनी सकल विधि सन्मान के, जेहु नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपु सूद नहीं भूपति रूपशील उजागरे। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शरीर में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हनी परस्पर लखि सकुच हिये हर्षहि, सब मुदित मुन सुंदरता सराहे, सुमन सुरगन बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सा सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चार्यो अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन स्मेत निहार, जन पाए महिपाल मने किरहि सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पागे हों। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर वह ते ही करनी, कही ना जाय कछुदाय जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया।
कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरत तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे, अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करें के मिले खा, कही ना जाए जान है जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जय ही भावा, उबरा सो जन वासे ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे से चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर दान बिने बढ़ाई के। पर मुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाए सब, सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूरन काम महानुभावों को कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राम रे हम, बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिन गत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को अब बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करि पालमी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली पठिए, बहुत हो ठीठियों कही। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि, समधि किए। कही जाति नहीं बिनती प्रस पर, प्रेम परी पूरन ही है। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। त्रिधार कागन सुमन बरसै, राउ जन वासे ही चले। धुंध भी जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान कर, मुनीस आयस पाई के। दुल्ह दुल्हन सहित सुंदरी, चली कोहबर ले आई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवास से को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली।
पुनि पुनि राम ही चित वसिए, सकुच दी मनु सकुचै न। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामन ज्योति। कल किंकन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ माह छवि दे, कर मुद्रिका चोरी चित ले। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीर ऊपर ना काका सोती, दो आचर नहीं लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भृकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचि चरित निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुकुट मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सोरा है। गाथे महामणि मोर मंजल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदर बरही, बिलो कई सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसे सूत मागध, बंदी सुजस सनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सब अंग चित्त को चुराई लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं, और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, और सूत माघन और भाट सुयश सुना रहे हैं। कोहबरी माँ आने कुंवर कुंवर सु, आसनि सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह गोर गोर सिखाव राम ही, सिए संसार कहीं। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फलु सब लहीं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहवर कुल देवता के स्थान में लाईं, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के अनंत में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मनि महु देख अति मूरति, सुरूप निधान की। चालति नाभुज बलि बिलोकन, बिरे बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न,
जाई कही जान ही अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चले। ते ही समय सुनई असीस जह तह, नगर नभ आनंद महा, चिर जिहूं जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकई प्रभु धुंध बई हनि, चले हर्ष वर्ष प्रसून निज निज लोक, जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंध भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बंधु तिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उम गयु जन जन वास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार बहि भांति, पठे जनक बुलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुर राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीन ही भाई राम सम जाने, धोए चरण जनक निज पाने। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभे नृप दीने, बोल सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित स्थान दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मनियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्प, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सब के परस गए, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना,
व्यंजन विविध नाम को जाना, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरने न जाए। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? चार प्रकार के चरवे, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। षड्रस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारि बिराजा, हंसत रऊ सुनि सहित समाजा, एहि विधि सभी भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज से ही दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माहे, निमिष सरिस दिन जामन जाहे, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य ने मंगल हो रहे हैं, दिनों रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जाके याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि के ही जात मोद मन जेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं से देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमेह जुन बोरी, तुम्हारी कृपा सुनो मुनु राजा, भये आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विपर बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाए, सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, बाल्मीक जा बाले, आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभी नृप कीने, पूजिस प्रेम बरासन दीने, चार लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुर भी समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो काम धेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित महिप मही देवन दीने,
करत विनय बहुविधि नर नाहु, लेहूं आज जग जीवन लाहूं। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महीस आनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गैस अंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय जय दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम विहा उचाहु, सकई न बरने सहस मुख जाहु। वे सब गुण अनुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं, विशेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण, शीस नाई कह राओ। ये सब सुख मन राज तब, कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेह शील कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदा अवधपति मागा, राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद ऊचाहु, दशरथ गवन सोहाई ना काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपे समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत के मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहें आयस देहु, यद्यपि छाड़ी ना सकु सनयहु। भले नाथ कहि सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करु जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विपर सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनि चली बराता, बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनु सांझ सर सिज सकुचाने। जनक पुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जय जय आवत बसे बराती, तैं तैं सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजन जाई बखाना। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया।
अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जब खाने नहीं जा सकती। भरी भरी बसें अपार कहारा, पठे जनक जनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गईं। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन है देख दिसि कुंजर लाजे, कनक बसन मनि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस गाय आदि और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित ना सके कहे, दीन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर दीन पठाए, चले बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन गुपाने। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हूं। पुनि पुनि सिए गोद कर लेहि, देई असीस सिखावन देहि, होए संतत पिए पियारी, चिर अभिवात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा कर है, पति रुख लखी आयस अनुसर है, अति स्नेह बस सखे से आने, नार धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाए, राने बार बार उर लाए, बहुर बहुर भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रंचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भायन सहित, राम भान कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चाह रही हूँ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाए, को कह चलन चहत अहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेऊ नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूपृचारी, को जाने कहीं सुकृत स्याने, नयन अतिथि कीने विधि आने। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरनशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिपद जैसे, इन कर दर्शन हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए,
जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखहि राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरत मनि करहु। एहि विधि सभी नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठार निवास। करही निछावर आरती, महामुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागे। रही ना लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरने के मिजाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लजा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइयन सहित उबट अनवाहे, छरस असन अति हे तुझे वाहे। बोले राम सु अवसर जाने, सील स्नेह सकुच मह भाने। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छठ रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयस देहु, बालक जान करब नितने हो। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे उरन वासु, बोल न सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीने, पतिन सौंप बिनती अति कीने। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसीस सेल स्नेहु लकी निज, किंकरी करी मानबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जान शिरोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूरन काम। दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम। तुम पूरन काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। We are going to do the Vishram over here and start from here next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.